हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसी द्रव की सतह गुरुत्वीय तरंग एवं गुरुत्वीय उर्मिका। किसी द्रव की सतह पर तरंग के आगे बढ़ने का वेग जो है दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला गुरुत्वीय बल, दूसरा द्रव के पृष्ठ तनाव पर। यदि पृष्ठ तनाव को हम नगण्य माना जाए तो द्रव की जो सतह पर उत्पन्न तरंगों के आगे बढ़ने का वेग केवल गुरुत्व पर निर्भर करेगा। यदि हम किसको नगण्य माना, पृष्ठ तनाव को, तो जो हमारा द्रव के आगे बढ़ने का जो वेग है वो गुरुत्व पर निर्भर करेगा तथा इन तरंगों के गुरुत्वीय तरंगे कहते हैं। अब हम चित्र में डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमने माना तरंग का वेग बाईं ओर से दाईं ओर v है। यहाँ बाईं ओर से दाईं ओर क्या है, वेग, तरंग का वेग v है। वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या स्मॉल r है तथा कण द्वारा वृत्तीय मार्ग का एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय स्मॉल t है। तो चित्र से स्पष्ट है कि तरंग का शीर्ष a पर कण का क्षणिक वेग v1 इज इक्वल्स टू v माइनस जो शीर्ष a है उस पर जो कण का क्षणिक वेग v1 है उसका हम समीकरण देखते हैं तो वह v1 इज इक्वल्स टू v माइनस 2πr/t, ये फर्स्ट समीकरण लेकर चलते हैं। तथा तरंग के गर्त b पर, जो गर्त है हमारा b, वहाँ पर कण का क्षणिक वेग v2 है, v2 इज इक्वल्स टू v प्लस 2πr/t, दूसरा समीकरण। अब यदि यह वेग वृद्धि केवल गुरुत्वीय बल के कारण है तो ऊर्जा संचरण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से कण के वे ए से बी तक आने में गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर स्थितिज ऊर्जा में कमी होता है। उसमें लेकर चलते हैं हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी गुना 2r। तो हम एम और एम यदि कैंसिल करते हैं तो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr आएगा। और वी वन वी टू के मान हम इस उपयुक्त समीकरण में रखने पर हमें ये मान प्राप्त है। इस यदि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं पर ये आता है, इससे कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होता है, 4π स्क्वायर आर स्क्वायर से ये कैंसिल होता है, बचता है हमारे पास 4πr/v/t प्लस 4πr/v/t इज इक्वल टू 4gr। तो ये हमारे प्लस होकर हो जाता है 8πr/v/t इज इक्वल्स टू 4gr या v इज इक्वल्स टू gt/2π। लेकिन यदि हम v बराबर लेमडा बाई टी, इसलिए t इज इक्वल्स टू हो जाएगा लेमडा बाई v, यहाँ पे हम मान रखते हैं तो ये आएगा। इससे हमारे v का मान पता चलता है। अतः उपयुक्त व्यंजक गुरुत्वीय तरंगों का वेग बताती है। जो उपयुक्त व्यंजक है गुरुत्वीय तरंगों का वेग v बताता है। अब गुरुत्वीय तरंगों के वेग पर पृष्ठ तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है। हमने पहले देखा कि पृष्ठ तनाव यदि नगण्य माना जाए तो गुरुत्वीय तरंगों पर, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा। अब हम यदि पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है तो चित्र के द्रव की सतह पर तरंग प्रदर्शित है। ये जो द्रव सतह है उस पर तरंग प्रदर्शित है जिसका आयाम जो a है तथा तरंग दैर्घ्य लेमडा है। हम मूल बिंदु O से x दूरी पर स्थित किसी कण P का विस्थापन, किसी कण जो P है उसका विस्थापन y है, निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया गया है y इज इक्वल टू a sin 2π/λ vt माइनस x, चौथा समीकरण। यदि बिंदु P पर तरंग की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है तो सूत्र से r इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर पूरे के बटे में 3/2 अपॉन डी स्क्वायर y/ds के स्क्वायर। यदि हमें बोलते हैं कि क्योंकि यदि तरंग का आयाम छोटा है तो एक की तुलना में जो dy/dx है वो क्या होगा, नगण्य होगा। तो हमारा कट ऑफ 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारा आंसर आएगा 1/d स्क्वायर y/dx स्क्वायर, पाँचवा समीकरण। अब बोलता है समीकरण 4 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इज इक्वल टू इतना आता है। अब स्पष्ट है कि जो उपयुक्त वेग से कम वेग की जो तरंगे द्रव की सतह पर नहीं चल सकती हैं, इसके वेग से जो कम की जो सतह है वो द्रव की सतह पर नहीं चल सकती है। अब निम्नलिखित दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहला, जब तरंगों का जो तरंग दैर्घ्य है क्रांतिक तरंग दैर्घ्य से छोटा हो, अर्थात लेमडा छोटा हो लेमडा सी, तो ऐसी तरंगों को क्या कहते हैं, उर्मिका कहते हैं। इन तरंगों का वेग केवल द्रव्य के पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है, उर्मिकाएं कहलाती हैं। और उर्मिकाओं का वेग v इज इक्वल्स टू √2πt/λ, छठवां समीकरण। स्पष्टतः तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर उर्मिकाओं का वेग घटता है। स्थिति 2, जब तरंगों का तरंग दैर्घ्य, यहाँ पे पहले बोला यदि अब दूसरी स्थिति देखते, जब तरंगों का तरंग दैर्घ्य क्रांतिक तरंग दैर्घ्य से बड़ा हो, अर्थात लेमडा बड़ा हो लेमडा सी से, ऐसी तरंगों को गुरुत्वीय तरंगे कहते हैं। और इन तरंगों का वेग मुख्यतः गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अतः द्रव के पृष्ठ पर उत्पन्न वे तरंगे जिनका वेग केवल गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है गुरुत्वीय तरंग कहलाती है। गुरुत्वीय तरंग का वेग v इज इक्वल्स टू √λg/2π, सातवां समीकरण। पहले बोला गया कि स्थिति 1 में यदि लेमडा छोटा है लेमडा सी से तो क्या कहलाएगी,
उर्मिका कहलाएगी। और यदि लेम्डा बड़ा है लेम्डा सी से तो ऐसी तरंगों को गुरुत्वीय तरंगे कहते हैं। और इसका एक छोटा सा स्पष्टता, गुरुत्वीय तरंगों का वेग जो है तरंग के बढ़ने पर बढ़ता है। अब एग्जाम्पल के लिए, जब जल का पृष्ठ तनाव हम T इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर तथा घनत्व रो इज इक्वल टू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अतः जल के लिए क्रांतिक तरंग दैर्घ्य लेमडा सी इज इक्वल टू 2π√T/g रो में रखते हैं तो ये मान हमें 1.68 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर प्राप्त होता है, या इसे बोल सकते हैं 1.68 सेंटीमीटर। इस प्रकार जल के पृष्ठ पर 1.68 सेंटीमीटर से छोटी तरंग दैर्घ्य की तरंगें जो उर्मिकाएँ होती हैं तथा 1.6 सेंटीमीटर से बड़ी तरंग दैर्घ्य की तरंगें गुरुत्वीय तरंगें होती हैं। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।